कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। निर्गमन 14 अध्याय पद संख्या 4। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। निर्गमन 14 अध्याय पद संख्या 17। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। निर्गमन 14 अध्याय पद संख्या 18। तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। लेव्यवस्था 9 अध्याय पद संख्या 6। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। लेव्यवस्था 10 अध्याय पद संख्या 3। सो अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। गिनती 1 अध्याय पद संख्या 17। परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। गिनती 14 अध्याय पद संख्या 21। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। गिनती 14 अध्याय पद संख्या 22। और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। गिनती 27 अध्याय पद संख्या 20। तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय पद संख्या 24। और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय पद संख्या 24। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय पद संख्या 3। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। यहोशू 4 अध्याय पद संख्या 14। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद रखा कि इस्राएल में से महिमा उठ गई। पहला शमूएल 4 अध्याय पद संख्या 21। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। पहला शमूएल 4 अध्याय पद संख्या 22। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वो अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। पहला शमूएल 6 अध्याय पद संख्या 5। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है, और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे। दूसरा शमूएल 7 अध्याय पद संख्या 26। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। दूसरा शमूएल 22 अध्याय पद संख्या 47। अन्य जातियों में उसकी महिमा का
और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। पहला इतिहास 16 अध्याय पद संख्या 24। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम की योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पहला इतिहास 16 अध्याय पद संख्या 29। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। पहला इतिहास 17 अध्याय पद संख्या 18। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। पहला इतिहास 29 अध्याय पद संख्या 12। और उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। दूसरा इतिहास 26 अध्याय पद संख्या 18। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। अय्यूब 29 अध्याय पद संख्या 20। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। अय्यूब 36 अध्याय पद संख्या 24। अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अय्यूब 40 अध्याय पद संख्या 10। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। भजन संहिता 3 अध्याय पद संख्या 3। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? भजन संहिता 4 अध्याय पद संख्या 2। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। भजन संहिता 8 अध्याय पद संख्या 5। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। भजन संहिता 19 अध्याय पद संख्या 1। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। भजन संहिता 21 अध्याय पद संख्या 5। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो। भजन संहिता 22 अध्याय पद संख्या 23। और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। भजन संहिता 26 अध्याय पद संख्या 8। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। भजन संहिता 29 अध्याय पद संख्या 1। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। भजन संहिता 29 अध्याय पद संख्या 2। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्यों में पतझड़ होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। भजन संहिता 29 अध्याय पद संख्या 9। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 अध्याय पद संख्या 15। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 50 अध्याय पद संख्या 23। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन संहिता 57 अध्याय पद संख्या 5। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है,
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन संहिता 57 अध्याय पद संख्या 11। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। भजन संहिता 62 अध्याय पद संख्या 7। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। भजन संहिता 63 अध्याय पद संख्या 2। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। भजन संहिता 66 अध्याय पद संख्या 2। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। भजन संहिता 72 अध्याय पद संख्या 19। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। भजन संहिता 73 अध्याय पद संख्या 24। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। भजन संहिता 79 अध्याय पद संख्या 9। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। भजन संहिता 84 अध्याय पद संख्या 11। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। भजन संहिता 85 अध्याय पद संख्या 9। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। भजन संहिता 86 अध्याय पद संख्या 9। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। भजन संहिता 86 अध्याय पद संख्या 12। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। भजन संहिता 87 अध्याय पद संख्या 3। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91 अध्याय पद संख्या 15। अन्य जातियों ने उसकी महिमा का और देश देश के लोगों ने उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। भजन संहिता 96 अध्याय पद संख्या 3। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। भजन संहिता 96 अध्याय पद संख्या 7। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, गीत लेकर उसके आंगनों में आओ। भजन संहिता 96 अध्याय पद संख्या 8। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। भजन संहिता 97 अध्याय पद संख्या 6। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। भजन संहिता 102 अध्याय पद संख्या 16। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। भजन संहिता 104 अध्याय पद संख्या 31। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। भजन संहिता 106 अध्याय पद संख्या 20। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। भजन संहिता 108 अध्याय पद संख्या 5। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। भजन संहिता 112 अध्याय पद संख्या 9। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। भजन संहिता 113 अध्याय पद संख्या 4। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। भजन संहिता 138 अध्याय पद संख्या 5। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। भजन संहिता 145 अध्याय पद संख्या 5।
वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। भजन संहिता 145 अध्याय पद संख्या 11 कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। भजन संहिता 145 अध्याय पद संख्या 12 भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। भजन संहिता 149 अध्याय पद संख्या 5 उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। नीति वचन 3 अध्याय पद संख्या 16 बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। नीति वचन 3 अध्याय पद संख्या 35 उसकी बड़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। नीति वचन 4 अध्याय पद संख्या 8 जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। नीति वचन 13 अध्याय पद संख्या 18 राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम नाश हो जाता है। नीति वचन 14 अध्याय पद संख्या 28 जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। नीति वचन 14 अध्याय पद संख्या 31 यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 15 अध्याय पद संख्या 33 नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 18 अध्याय पद संख्या 12 मुकद्दमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। नीति वचन 20 अध्याय पद संख्या 3 जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। नीति वचन 21 अध्याय पद संख्या 21 नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22 अध्याय पद संख्या 4 परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। नीति वचन 25 अध्याय पद संख्या 2 बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। नीति वचन 25 अध्याय पद संख्या 27 जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। नीति वचन 26 अध्याय पद संख्या 1 जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। नीति वचन 26 अध्याय पद संख्या 8 जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। नीति वचन 27 अध्याय पद संख्या 18 मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नीति वचन 29 अध्याय पद संख्या 23 उस समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव भूषण और महिमा ठहरेगा और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। यशायाह 4 अध्याय पद संख्या 2 तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्तली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। यशायाह 9 अध्याय पद संख्या 1 जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। यशायाह 14 अध्याय पद संख्या 18 इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो। यशायाह 24 अध्याय पद संख्या 15 पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो, परंतु मैंने कहा हाय हाय,
मैं नाश हो गया, नाश, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। यशायाह 24 अध्याय पद संख्या 16। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। यशायाह 25 अध्याय पद संख्या 3। परंतु तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। यशायाह 26 अध्याय पद संख्या 15। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। यशायाह 42 अध्याय पद संख्या 8। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यशायाह 42 अध्याय पद संख्या 12। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यशायाह 43 अध्याय पद संख्या 7। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह 43 अध्याय पद संख्या 20। मेरे लिए होमबलि करने को तो मेमने नहीं लाया और न मेलबलि चढ़ा कर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्नबलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। यशायाह 43 अध्याय पद संख्या 23। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। यशायाह 45 अध्याय पद संख्या 25। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वो दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब न होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। यशायाह 46 अध्याय पद संख्या 13। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। यशायाह 48 अध्याय पद संख्या 9। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। यशायाह 48 अध्याय पद संख्या 11। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यशायाह 49 अध्याय पद संख्या 3। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यशायाह 59 अध्याय पद संख्या 19। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और सीधे सनोबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। यशायाह 60 अध्याय पद संख्या 13। और तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। यशायाह 60 अध्याय पद संख्या 21। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यशायाह 61 अध्याय पद संख्या 3। जब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। यशायाह 62 अध्याय पद संख्या 2। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखते पाएं, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। यशायाह 66 अध्याय पद संख्या 5। जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो।
और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। यशायाह 66 अध्याय पद संख्या 11। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वो समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। यशायाह 66 अध्याय पद संख्या 18। और मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी पूलियों और लूदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। यशायाह 66 अध्याय पद संख्या 19। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। यिर्मयाह 2 अध्याय पद संख्या 11। और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 28 अध्याय पद संख्या 22। सो महिमा और बड़ाई के विषय में अदेन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदेन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 31 अध्याय पद संख्या 18। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे, और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 39 अध्याय पद संख्या 13। और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। यहेजकेल 39 अध्याय पद संख्या 21। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। दानियेल 2 अध्याय पद संख्या 37। हे राजा, वो तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। दानियेल 4 अध्याय पद संख्या 22। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। दानियेल 4 अध्याय पद संख्या 34। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। दानियेल 4 अध्याय पद संख्या 36। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। दानियेल 4 अध्याय पद संख्या 37। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। दानियेल 7 अध्याय पद संख्या 14। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। होशे 11 अध्याय पद संख्या 7। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हबक्कूक 2 अध्याय पद संख्या 14। तू महिमा की संति अपमान ही से भर गया है,
तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छात से अशुद्ध हो जाएगा। हबक्कूक 2 अध्याय पद संख्या 16। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हागे 1 अध्याय पद संख्या 8। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? हागे 2 अध्याय पद संख्या 3। और मैं सारी जातियों को कंपकपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हागे 2 अध्याय पद संख्या 7। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हागे 2 अध्याय पद संख्या 9। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। जकरिया 6 अध्याय पद संख्या 13। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। मत्ती 6 अध्याय पद संख्या 13। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती 9 अध्याय पद संख्या 8। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती 16 अध्याय पद संख्या 27। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मत्ती 19 अध्याय पद संख्या 28। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मत्ती 25 अध्याय पद संख्या 31। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। मरकुस 8 अध्याय पद संख्या 38। उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। मरकुस 10 अध्याय पद संख्या 37। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। मरकुस 13 अध्याय पद संख्या 26। कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। लूका 2 अध्याय पद संख्या 14। और गलीलियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। लूका 2 अध्याय पद संख्या 20। कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। लूका 2 अध्याय पद संख्या 32। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। लूका 9 अध्याय पद संख्या 26। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। लूका 9 अध्याय पद संख्या 31। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। लूका 13 अध्याय पद संख्या 17। कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है।
स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। लूका 19 अध्याय पद संख्या 38। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। लूका 21 अध्याय पद संख्या 27। क्या अवश्य न था कि मसीह ही दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? लूका 24 अध्याय पद संख्या 26। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1 अध्याय पद संख्या 14। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 2 अध्याय पद संख्या 11। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यूहन्ना 7 अध्याय पद संख्या 39। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। यूहन्ना 8 अध्याय पद संख्या 54। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना 11 अध्याय पद संख्या 4। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यूहन्ना 11 अध्याय पद संख्या 40। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। यूहन्ना 12 अध्याय पद संख्या 16। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना 12 अध्याय पद संख्या 23। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। यूहन्ना 12 अध्याय पद संख्या 28। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। यूहन्ना 12 अध्याय पद संख्या 41। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई। यूहन्ना 13 अध्याय पद संख्या 31। और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। यूहन्ना 13 अध्याय पद संख्या 32। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14 अध्याय पद संख्या 13। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 15 अध्याय पद संख्या 8। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 अध्याय पद संख्या 14। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 1। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 4। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 5। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 10। और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 22। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है।
क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। यूहन्ना 17 अध्याय पद संख्या 24। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 21 अध्याय पद संख्या 19। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पीलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पद संख्या 13। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर। प्रेरितों के काम 7 अध्याय पद संख्या 55। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वह कीड़े पड़ के मर गया। प्रेरितों के काम 12 अध्याय पद संख्या 23। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय पद संख्या 20। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। रोमियो 1 अध्याय पद संख्या 23। पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। रोमियो 2 अध्याय पद संख्या 10। यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ। रोमियो 3 अध्याय पद संख्या 7। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 अध्याय पद संख्या 23। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमियो 4 अध्याय पद संख्या 20। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। रोमियो 5 अध्याय पद संख्या 2। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो 6 अध्याय पद संख्या 4। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 17। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 18। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 21। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 30। वे इस्राएली हैं और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। रोमियो 9 अध्याय पद संख्या 4। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। रोमियो 9 अध्याय पद संख्या 23। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। रोमियो 11 अध्याय पद संख्या 36। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 15 अध्याय पद संख्या 7।
उसी अद्भुत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। रोमियो 16 अध्याय पद संख्या 27। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पद संख्या 7। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय पद संख्या 20। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पद संख्या 7। क्या कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय पद संख्या 20। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय पद संख्या 6। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय पद संख्या 15। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय पद संख्या 17। और इतना ही नहीं, परंतु वो कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए, और हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय पद संख्या 19। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वो मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय पद संख्या 23। क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय पद संख्या 13। और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। गलातियों 1 अध्याय पद संख्या 24। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मींद दिया। इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 6। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 12। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 14। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 17। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 18। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। इफिसियों 3 अध्याय पद संख्या 13। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। इफिसियों 3 अध्याय पद संख्या 16। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। इफिसियों 3 अध्याय पद संख्या 21। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। फिलिप्पियों 1 अध्याय पद संख्या 11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
फिलिप्पियों 2 अध्याय पद संख्या 11। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। फिलिप्पियों 3 अध्याय पद संख्या 21। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4 अध्याय पद संख्या 19। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। फिलिप्पियों 4 अध्याय पद संख्या 20। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कोलोसियों 1 अध्याय पद संख्या 11। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कोलोसियों 1 अध्याय पद संख्या 27। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कोलोसियों 3 अध्याय पद संख्या 4। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद संख्या 12। यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय पद संख्या 10। कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय पद संख्या 12। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद संख्या 14। निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय पद संख्या 1। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय पद संख्या 11। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय पद संख्या 17। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय पद संख्या 16। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय पद संख्या 10। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय पद संख्या 18। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहें। तीतुस 2 अध्याय पद संख्या 13। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 1 अध्याय पद संख्या 3। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 7। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं।
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 9। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 10। क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। इब्रानियों 3 अध्याय पद संख्या 3। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय पद संख्या 8। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। पहला पत्रस 1 अध्याय पद संख्या 11। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पहला पत्रस 1 अध्याय पद संख्या 21। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 12। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 11। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 13। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 14। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 16। तुमने जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय पद संख्या 1। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। पहला पत्रस 5 अध्याय पद संख्या 4। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय पद संख्या 10। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय पद संख्या 3। कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाए, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। दूसरा पत्रस 1 अध्याय पद संख्या 17। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 18। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहूदा 1 अध्याय पद संख्या 24। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पद संख्या 6।
और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पद संख्या 9। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पद संख्या 13। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पद संख्या 7। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पद संख्या 4। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पद संख्या 9। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पद संख्या 11।